बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कुछ अहम खबरों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की है अब से कुछ देर कबल, और रावलपिंडी में वो मौजूद थे। और आज शेख रशीद अहमद साहब पेंट कोट पहने आए थे मीडिया के सामने। और पेंट कोट का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि वो सूट इसलिए पहन के आए थे क्योंकि उनकी एक बात बड़ी मानी खेज मुझे लगी, तो मैंने सोचा आपसे बात करूँ। शेख रशीद अहमद ने सबसे पहले कहा है कि पाक फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर मेरे शहरदार हैं, मेरे शहर के हैं, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान उनकी इज़्ज़त और एहतराम करता है। साथ ही शेख रशीद अहमद ने जो DGISI हैं अंजुम साहब, उनका भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि वो हमारी आँख का तारा हैं। और साथ उन्होंने कहा कि जब मैं 40 दिन के चिल्ले पर था तो मेरा 30 किलो वज़न कम हुआ, और इसलिए आज मैंने अपने कॉलेज दौर का कोट पहन रखा है। तो ये अगर बातें आप सोचें तो शेख रशीद अहमद साहब क्या कर रहे हैं, खुलकर कहते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो ये समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो शेख रशीद अहमद ने आज आर्मी की तारीफ़ की है, और ये वही शेख रशीद अहमद साहब हैं जो कुछ देर कबल जला दो, गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं। और शेख रशीद अहमद का चेहरा देखकर जब आज वो मीडिया से ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये वही शेख रशीद अहमद साहब हैं, और जिसका जिक्र उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि अब का शेख रशीद बदला हुआ शेख रशीद अहमद है। तो ये अब देखना ये है कि अच्छा, अगर ऐसे ही चलता है तो फिर ऐसे ही चला लीजिए। तो साथ उन्होंने ऐलान किया कि मैं अगर जेल भी चला गया तो कलम दवात पर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। एक बड़ा ही अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया है, और उन्होंने कहा कि 9 मई के जो लोग हैं वो गंदे लोग हैं, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है वो गंदे लोग हैं। तो उनको इस बारे में उन्होंने उनको गंदे लोग कहा है। तो यकीनन इमरान खान पर भी उन्होंने खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन सारे इशारे और किनारे उसी तरफ जा रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं तो कलम दवात से मैं इलेक्शन लड़ूंगा और PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये वही बातें हैं कि एक तरफ वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं इमरान खान की कि ये फ़ैसले गलत थे, ये है वो है। तो आज वो साथ ये भी कहते हैं कि मैं PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। एक दूसरी खबर है, आपको मालूम है कि कल मौलाना तारिक जमील जो हमारे दीनी स्कॉलर हैं, उनके बेटे मौलाना आसिम मुनीर का उस पर कहा जा रहा था कि उनको गोलियां लगी हैं और उनको किसी ने शहीद किया है। तो जाहिर है अब आज की बात जब आ रही है तो उन्होंने ख़ुदकुशी की है, सुसाइड अटैम्प्ट हुई है, और यही बातें सामने आई हैं कि वो अद्वियात भी लेते रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए थे, और डिप्रेशन के साथ साथ उन्होंने अद्वियात का इस्तेमाल भी कर दिया। अब से कुछ देर पहले मैं उनको सैयद कासिम अली शाह को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ और मुझे अद्वियात भी साथ कैरी करना होती हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस पर पूरा जो मुल्क है वो मौलाना तारिक जमील के साथ उनके गम में बराबर का शरीक है। उनको अपने पैगामात दुआएं भी की जा रही हैं। तो मौलाना तारिक जमील के सब्र की दुआ की जा रही है। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र और उनके फैमिली जो सोगवारान हैं उनको सब्र जमील अता करे और उसकी मग़फ़िरत करे। तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के साथ आप किस हद तक आगे चले जाते हैं। क्योंकि सोचा और कहा ही जाता है कि डिप्रेशन के शिकार मोस्टली वो लोग होते हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं या उनके अफोर्डेबिलिटी के कुछ मसाइल हैं। लेकिन डिप्रेशन का जो चीज़ें सामने आती हैं उसके इसमें कुछ रोल तो होता है लेकिन मुकम्मल नहीं होता। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे डिप्रेशन में जाने से, और आगे बढ़ते रहे इंसान, क्योंकि आगे बढ़ना ही हम सबकी ज़िम्मेदारी है और यही हमें करना भी है। एक और ख़बर आपसे शेयर करते हैं जो कि लाहौर है, और लाहौर में हम रहते हैं। तो लाहौर में स्मोक का राज हो चुका है। इस वक्त लाहौर फिर आलूदगी में पहले नंबर पर है। और सुबह की जो रिपोर्ट थी डिफेंस, अगर DHA की बात करें तो वहाँ पर 584 जो है वो इंडेक्स आ रहा था आलूदगी का। उसके बाद कैंट की बात करें तो वो 480 तक उसमें मौजूद रहा। माल रोड की बात करें तो 470 के करीब इंडेक्स, उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आलूदगी का, वो रहा, बरकरार रहा। तो हमेशा ही कहा जाता है कि स्मोक को कंट्रोल करेंगे जो भी हुकूमत आती है। स्मोक की वजह क्या है आपको पता है, वो भट्टा मजदूर जो मालिकान है वो फिर फसलों की बाकियात को भी आग लगाई जाती है। तो वो सारे जो चीज़ें मिलती हैं तो वो फिर स्मोक बन जाती है, जिससे यकीनन इससे नुकसान होता है, आपकी सेहत मुतासर होती है। और मुझे याद है जब साबिक वज़ीर आज़म
मियाँ शहबाज शरीफ जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो साहिवाल में उन्होंने एक बिजली घर लगाया था, और उस वक्त बड़ी उन पर तनकीद की गई थी कि आप ये बिजली घर साहिवाल में मत लगाएं, ये रिहायशी जगह है, तो आप बिजली घर कहीं और लगाएं। लेकिन वो उधर लगाया और उसके असरात भी अब भी स्मॉग में शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ से चिमनियों से धुआं निकलता है, और फिर पोल्यूटेड एरिया, और हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं धुआं छोड़ती, और रिक्शा चलते हैं, मोटर बाइक्स चलती हैं तो वो भी धुआं छोड़ते हैं, ये भी एक स्मोक का रीज़न है। तो ये सारे रीज़न्स हैं। अब देखना ये है कि इसको हुकूमत पाकिस्तान कैसे कंट्रोल करती है। इमरान खान के हवाले से बात करें तो ग्रैंड डायलॉग की बात चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि इलेक्शन के बाद ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। अब कोई भी हुकूमत, कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकती है, तो ग्रैंड डायलॉग की बातें चल रही हैं। देखना ये है कि ग्रैंड डायलॉग जो है वो किससे होना है, क्योंकि ये सारी पार्टियां उसके पीटीआई के अलावा अगर हम देखें तो वो सब हुकूमत का हिस्सा रही हैं। अभी ये पीडीएम का 16 महीने की हुकूमत का तो इन्होंने अपने हिस्से बांटे रखे हैं। तो अब ये ग्रैंड डायलॉग किससे करना चाह रहे हैं? आपस में तो नहीं करना चाह रहे। यकीनन उसके लिए इमरान खान से बात करना होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करनी होगी। तो अब आने वाले दौर में देखना ये है कि ये किस तरह से ग्रैंड डायलॉग जो है ये कामयाब होता है। और मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड डायलॉग ये इमरान खान से, वो भी इलेक्शन से पहले करेंगे, क्योंकि अभी जितने सर्वेज आ रहे हैं, गैलप सर्वे करवा लें और रिपब्लिक का एक सर्वे आया, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उनके वोटर्स इंक्रीज़ हुए हैं, उनके वोटर्स की तादाद बढ़ी है, और इसी तरह उनकी मकबूलियत भी बढ़ी है। एक मकबूल जमात है, और इमरान खान अब भी मकबूल लीडर हैं। तो देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट में बैठता है, और आने वाले दिनों में इस पर क्या अपडेट आती है। अगली वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।